इतना कुछ करने के बाद भी घर में अच्छी बहू बनने से रही। तो दोस्तों, आज की स्टोरी एकदम से रियल है। वेलकम है आप सभी का उषा दुबे ब्लॉग में। यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ डेली न्यू स्टोरी सुनने को मिलेगा, जो कि लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोग भी स्टोरी का एंजॉय लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर करिए। भाभी, आपका बच्चा है, आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभालता, कहती हुई ननद ने बच्चे को बेड पे लिटा दिया। यह देखकर सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया करो, बस धीरे धीरे काम करके टाइम वेस्ट करती रहती हो। माँ जी, अभी तो मैं खाना ही बना रही हूँ। पापा जी टिफ़िन देना है, इनको भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आप ही संभाल लीजिए ना, निधि ने विनती करते हुए कहा। अरे काम की इतनी चिंता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, हर काम धीरे धीरे करती रहती है। हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं होता था, फिर भी दो दो बच्चे पाल लिए हैं हमने, और एक इन्हें देखो, एक बच्चा भी नहीं पलता इनसे। सास ने निधि को सुनाते हुए कहा, अरे उससे नहीं हो रहा है तो तुम टिफ़िन पैक कर दो। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह बस बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। पोता पोती भी चाहिए पर उन्हें संभालना नहीं। और कौन सा अकेले करती थी तुम काम? मेरी अम्मा संभालती थी बच्चों को, ससुर जी ने अंदर आते हुए कहा। अब अपनी बहू को कुछ कहो भी ना, चढ़ा लो उसे माथे पर। तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने निभाया है, या मेरा जी जानता है। तुम्हारा क्या, तुम तो मुंह हिला के बैठ जाते थे। सास नाराज होकर बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़ो उन सब बातों को। बहू तुम तो टिफिन पैक करके ला दो, जो हम फटाफट यहाँ से निकल लें, नाश्ता हम दुकान पर ही कर लेंगे, कहकर ससुर जी ने बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। ससुर जी की बात सुनकर निधि फटाफट रसोई में गई और टिफिन पैक करके ले आई, जिसे लेकर ससुर जी उसके पति महेश के साथ घर से रवाना हो गए। लो, बहू के राज में तो आज भी बिना नाश्ता किए चले गए। बहू तू कोई अनोखी माँ तो नहीं बनी है, जो माँ बनने के बाद घर में सबको सुबह सुबह भूखा ही छोड़ देती है। भाभी, आपको नहीं लगता कि माँ बनने के बाद आप कुछ ज़्यादा ही आलसी हो गई हो? कोई काम समय पे नहीं करती हो, आधे से ज़्यादा वक्त तो आप अपने बच्चों को ही संभालते हो। ननद क्या काम थी, वो बीच में ही बोल गई। घर के मर्द तो बिना नाश्ता किए चले गए हैं, अब हमें भी नाश्ता मिलेगा या हम भी आज भूखा ही रहना पड़ेगा? सास ने कहा। जी अम्मी जी, अभी नाश्ता लेकर आई, कहकर निधि रसोई में चली गई। अभी रसोई में पहुंची ही थी कि प्रिंस ने रोना शुरू कर दिया। तभी सासू माँ ने बीच में बोल पड़ी, अरे थोड़ी देर रो लेने दे, रोएगा तभी तो हाथ पर चलाएगा। तू तो फटाफट से नाश्ता लेकर आ, बड़े जोरों से भूख लग रही है। निधि फटाफट 2 प्लेट से दोनों के लिए नाश्ता लगा के ले आई। नाश्ते को देखते ही ननद झल्ला पड़ी। ये क्या, आलू का पराठा, आलू की सूखी सब्जी और रायता? भाभी, इसे नाश्ता कहते हैं क्या? अरे हम आपके बच्चे को संभालते हैं, कम से कम खाना तो ढंग से दे दिया करो। पर निधि ने दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा, उसे अपने रोते हुए प्रिंस को संभालना था। दोनों को नाश्ता परोसकर फटाफट उससे प्रिंस को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। अरे बेटा, जो मिला है वही खा ले, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? निधि प्रिंस को दूध पिलाने के लिए अंदर कमरे में लेकर जाने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, अब जाने से पहले कम से कम पराठे का कैस्ट्रोल तो रख दे। अब क्या, खाना खाते खाते हम लोग रसोई में जा कर के उठ के पराठे लेने जाएंगे? निधि प्रिंस को लेकर ही रसोई में गई और कैसरोल उठाकर बाहर रख दिया। अभी पलटी ही थी कि ननद ने कहा, भाभी इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम पानी का गिलास तो रख जाओ, फिर संभाल लेना आपके अपने बेटे को। निधि प्रिंस को लेकर रसोई में जाने लगी तो ननद बोली, अब इसे सीने से लगाए हर जगह अपने साथ लेकर घूमेंगी क्या? यहीं सोफे पर लिटा दो, दीदी कहीं या गिर न जाए। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, नहीं गिराएंगे तेरे बेटे को, इतना सा भी भरोसा नहीं क्या हम पर? सास ने कहा। सास की बात सुनकर निधि ने अपने बेटे को वहीं लिटा दिया और अंदर रसोई में 2 गिलास पानी लेने चली गई। अभी ग्लास में पानी डाल ही रही थी कि अचानक प्रिंस के गिरने की आवाज़ आई। सुनकर निधि बाहर दौड़ आई। क्या हुआ मम्मी जी, कैसे गिर गया प्रिंस? अरे कैसे गिर गए, क्या मतलब? कोने पर लेटा कर जाओगी तो गिरेगा नहीं तो क्या और होगा? ननद ने कहा। एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे, फोड़ दिया ना मेरे पोते का सिर। सास प्रिंस को चुप कराते हुए बोली, पर प्रिंस था कि चुप ही नहीं हो रहा था। अब वह खड़ी खड़ी देख क्या रही, ले इसे अपनी गोद में और चुप करा, क्या संभालेगी ये बच्चे और घर को? अच्छी ढीली बहू पल्ले पड़ी हुई है। आखिर निधि ने प्रिंस को गोद में लिया और चुप कराते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर दूध पिलाकर सुला दिया,
पर प्रिंस के सिर पर चोट के कारण निशान पड़ गया। शाम को ससुर जी और महेश जी घर पे आए। प्रिंस के सर की चोट देखकर बोले, क्या हुआ प्रिंस को? सिर पर चोट कैसे लग गई? और क्या होगा? तुम्हारी कामचोर बहू है ना, उससे एक बच्चा तक तो संभलता नहीं। इतनी लापरवाह है कि बच्चों को सोफे के कोने पर लिटाकर चली गई। सास ने जवाब दिया। हाँ देखो, अभी भी इसे हमें ही संभालना पड़ रहा है, ननद ने कहा। यह सब रसोई में काम करती हुई निधि को भी सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था। एक तो सबका काम कर रही है, बच्चे को भी चोट लग गई और ऊपर से इतना सब कुछ सुन रही है। बहू खाना बन गया तो फटाफट सबके लिए परोस दे और फिर संभाल अपने बेटे को। हम भी थक गए हैं। निधि ने डोंगे में सब्जी निकालकर रोटी का कैसरोल लेकर बाहर टेबल पर रख कर रख दिया। प्लेट्स, कटोरी, सब ग्लास, सब कुछ वहीं रख दिया। यह देखकर सास बोली, ये सब यहाँ लाकर क्यों रख रही है? मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और सारा सामान यहीं लाकर रख दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी प्लेट लगाइए और खाना खा लीजिए और उसके बाद अपने अपने झूठे बर्तन रसोई में रखाइए। तब तक मैं प्रिंस को संभाल लूँगी। उसके बाद आप प्रिंस को संभालिए ताकि मैं खाना खाकर रसोई की साफ सफाई कर पाऊँ। तू हमें काम बता रही है? दिन भर तेरे बेटे को संभालते हैं तो क्या कम है? अब तू ये हरकतें करने लगी है। खाना परोसने में भी जोर आ रहा है। बड़ी कामचोर होती जा रही है तू, सास ने कहा। मम्मी जी, दिन भर काम करने के बाद अपने बेटे का सिर फुड़वाने के बाद भी मैं कामचोर ही तो हूँ। कौन सा मुझ में अच्छी बहू का मेडल मिल रहा है, तो सोचा कि अब कामचोर ही बन जाऊँ। वैसे भी समझ में आ गया है कि सबको खुश मैं नहीं रह सकती, तो कम से कम अपने बेटे को तो खुश रख पाऊँ, कहकर निधि प्रिंस को लेकर कमरे में चली गई। पीछे सास ननद भुनभुनाती रही, जबकि महेश और ससुर जी तो आराम से अपनी अपनी प्लेट परोसकर खाना खाने लग गए। खाना खा लेने के बाद महेश ने प्रिंस को संभाला और निधि ने खाना खाया और रसोई की साफ सफाई करके अपने कमरे में आ गई, जबकि सास और ननद अभी भी बिना खाना खाए मुंह फुलाए बैठी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। बहुत घरों में ऐसी सास और ननद पाए जाती हैं जो दूसरे की दुख तकलीफ को बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।